प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 1 में समस्याएं इतनी है। तालाब का पानी आ रहा है, उसका खेत का पानी पूरा हमारे कॉलोनी की तरफ आते हैं। आज पूरा पोर्च तक जाते हैं पानी इधर। और इसके बाद पता नहीं कितने बजे तक हमारे घर खाली हो गए, ये नहीं पता। नाली की व्यवस्था नहीं है, ना निकासी नहीं है बिल्कुल। बस पलंग में ही बैठे रहते हैं, स्थिति है। निगम में नियमित रूप से टैक्स भी दे रहे हैं और बिजली बिल दे रहे हैं। बारिश का मौसम है और आप अभी जिस तस्वीर में देख रहे हैं बारिश के बाद की स्थिति ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का प्रोफेसर कॉलोनी, जहां पर पूरी कॉलोनी के सड़कों में इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। अभी इस वक्त दोपहर के 1 बज चुके हैं और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीते 24 घंटे से राजधानी रायपुर में जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद हालात कितने यहाँ बदतर हो रखे हैं। इस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है क्योंकि यहाँ की सारी सड़कों पर इसी तरीके से ऐसे ही पानी यानी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोगों के घरों तक ये पानी पहुँच चुका है। हमने अब यहाँ पर हम अब जानेंगे कि यहाँ के रहवासियों कॉलोनी वासियों की तकलीफ़ें जो उनको सामना करना पड़ रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर राजधानी के नेशनल हाईवे जो मुंबई हावड़ा नेशनल मार्ग है वहाँ पर इसको लेकर चक्का जाम भी किया गया और लोगों के में इतना ज़्यादा आक्रोश था, उनके खिलाफ इतनी नाराज़गी थी प्रशासन और निगम के खिलाफ कि वो इस तरीके से सड़कों पर उतर आए और नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया। आप स्थिति देख सकते हैं कितनी गंदी हो रखी है क्योंकि ये जो कॉलोनी है वो कोई ऐसी आम बस्ती नहीं है। 20-25 साल पुरानी ये कॉलोनी है जहां पर इस निकासी की व्यवस्था नहीं है, नालियों का पानी सड़कों पर आ चुका है। चलिए हम एक एक करके कुछ यहाँ के रहवासियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की स्थिति से उनके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। प्रोफेसर कॉलोनी के अंदर हम एक ऐसे ही घर पे पहुंचे हैं जहां अभी के हालात आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पानी का भरा हुआ है। आपके घरों में कितने बजे से पानी भरा हुआ है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अब हम लोग 4 बजे उठे हैं तो पानी भर गया था घर में और इसके बाद पता नहीं कितने बजे तक हमारे घर खाली हो गए, ये नहीं पता। दिन भर खाना पीना बंद करके घर ही को साफ करा। इतना गंदगी में कैसे उतरेंगे? हाथ पैर में खुजली हो जाएगा, कुछ परेशानी होगा तो क्या करोगे बताओ ना। हाँ, सामान अलग नुकसान हुआ है पूरा हमारा। देखो गेहूँ रखा है, गेहूँ नुकसान, प्याज। अब रात को ऐसे रख के सोए थे, अब कल ही लाए हैं सामान को तो पूरा नुकसान हो गया। कपड़ा वपड़ा सब रखा है, देखो ये पैर पोछने का सब चीज़, ये अटैचिंग पूरा पानी भर गया। कपड़ा था इसमें, भगवान में हमारा भगवान पानी भर गया था। इतना ऊपर भगवान है तो जी। अभी मुझे ये बताइए, आसपास में आप बता रहे हैं कि वो कुछ घर ऐसे हैं कि जो यहाँ आधा सोफा तक पानी भर गया था। अंकल जी आपके घर में क्या हालात हैं, कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बुरा हालत है, सभी सामान जो है भीगे हुए हैं और चारों अस्त व्यस्त है। ये ढलान एरिया होने के कारण भैया तालाब का पानी, नलघर का पानी और शहर का पानी इधर एरिया में आता है और वहाँ से फिर यहाँ रुक के फिर वापस होता है, तो पीछे पानी आता है, उसके कारण घरों में पानी भरता है। बीते 4 घंटों से पानी बारिश रुका हुआ है, उसके बावजूद आप लोग के घर से पानी नहीं निकल पा रहा है। निकासी की व्यवस्था के बारे में बताइए। अब निकासी उसको बर्तनों से खींच के निकालेंगे और कोई साधन नहीं है क्योंकि ऊपर कर दिए हैं ना, तो बंद है चारों तरफ से। पानी रुके करके ऊपर किए हैं तो निकासी नहीं है, तो उसको ऐसी बर्तनों से उड़ेज कर निकालेंगे। बच्चों को के बीच में रहना और इस तरीके से फिर जब बारिश पूरा भर जाता है पैरों घुटनों तक, ऐसे हालात में जब रात का समय हो, क्या बस पलंग में ही बैठे रहते हैं, स्थिति है। नींद तो पड़ती नहीं रात में ऐसी स्थिति में, है ना, तो जाग के ही रात गुजारना पड़ता है।
खाने की फिर व्यवस्था तो बहुत चरमराती होगी। अभी कुछ बना ही नहीं है, घर में स्थिति ये है, चाय पी के बैठे हैं। तो कॉलोनी वालों ने कुछ बात करने की कोशिश की इस विषय में? कॉलोनी समिति है, लेकिन वो अपना स्तर पे बस मिल लेते हैं और बोल देते हैं हो गए बस। आंटी, ये आपका घर है? हाँ हाँ, हम लोगों का ही घर है। क्या समस्याएं हैं आप लोग को इस जल भराव से? अरे बहुत तकलीफ है, घर के अंदर पानी भर जा रहा है। अभी तक तो नहीं भरता था, इस साल कुछ ज़्यादा ही मतलब बारिश का पानी पूरे घर के अंदर जा रहा है। क्योंकि बारिश रुके अभी 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, क्या लग रहा है कि अभी आगामी जब भी बारिश होगी 1 हफ्ते के बाद, तो कुछ संभावना है कि इस पर काम किया जाएगा? अब देखो, अब कॉलोनी वाले क्या बोलते हैं, पार्षद जी क्या कहते हैं, उनके हिसाब से होगा जो भी होगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। आप लोग बोले इसके बारे में? बोले सब देख देख के जा रहे हैं, उसमें क्या बोलना। सब आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। अब चक्का जाम वाले तो यही कॉलोनी के ही थे। नाली का ही व्यवस्था नहीं है, ना निकासी नहीं है बिल्कुल। थोड़ा बहुत ही पानी गिरता है तो पूरा रोड जाम हो जाता है। देखो भाई, आप रोड के देखो, घुटना तक पानी अभी भी, जबकि पानी 4 घंटा हो गया बंद हुए, उसके बाद भी गेट खोल सकते हैं ना बंद कर सकते हैं, ऐसा स्थिति, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या कहेंगे इस जल भराव की समस्या में, क्योंकि पूरी कॉलोनी की हालत बहुत खराब है? जी, आप कॉलोनी में पूरा पानी भर जाता है तो सबको आने जाने में दिक्कत होता है। खास करके छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना, वो जाने में बड़ा दिक्कत होता है ना। इसमें छोटी गाड़ी आ सकती है ना, बड़े वाले जो खास करके जो टैक्सी है या वैन है, उसको भी आने में दिक्कत होती है। और किसी को इलाज करने जाना है तो बुजुर्ग हैं, उनको दिक्कत होती है खास करके। तो क्या इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो रहवासियों से मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए अब हम चेतावनी देंगे। आज चक्का जाम भी हुआ है कुशालपुर नेशनल हाईवे मार्ग पे, मुंबई हावड़ा मार्ग में, इसी जल भराव को लेकर। जी हाँ, जी हाँ। इसमें मेरा ख्याल है ये जो तालाब से निकासी का मार्ग है वो छोटा पड़ता है, वहाँ से ओवरफ्लो होकर पानी इधर आता है। तो उसको यदि मेरा ख्याल बड़ा कर दिया जाए तो शायद कम हो जाए। अभी प्रशासन को और क्या इसमें करना चाहिए जिससे जल्द से जल्द इस समस्या का निपटान किया जा सके? क्योंकि रहवासियों की डेली ज़िंदगी जो रूटीन है वो प्रभावित हो रही है इससे। उसको पानी निकासी के लिए कुछ कार्य करना चाहिए प्रशासन को, जिससे कि थोड़ा सा जल्दी पानी निकल जाए। भरेगी भी तो पानी जल्दी निकल जाए तो उससे क्या होगा कि अपना जो दैनिक रूटीन काम है आदमी कर पाएंगे। प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 1 में समस्याएं इतनी हैं और सारी सुविधाओं का शासन जो है वादा तो करती है, लेकिन हम लोग को हर साल परेशानी होता है। जबकि पानी बरसात या वर्षा अभी उतनी मात्रा में हुई नहीं है और पानी जो है अभी ज़्यादा गिरा नहीं। उसके बावजूद आप देखेंगे हम लोग रात भर परेशान हैं और घर के अंदर पूरा पानी घुस गया। नालियाँ साफ़ होती नहीं है। पार्षद आते हैं, उनको बार बार हम लोग बताते हैं और उसके बाद विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि भी आके देख के गए हैं और उसके बाद भी रेगुलर या नियमित रूप से नाली की सफाई नहीं होती और निगम के द्वारा, पार्षद के द्वारा आके निरीक्षण करने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ये विगत जब से हम लोग 2015 से हम लोग ये ख़रीदे हैं, इस कॉलोनी में इतना समस्या है और नियमित रूप से कोई उपाय नहीं कर रही है शासन। तो हम लोगों को पूरा हमारे घर में पानी, नाले का पानी पूरा अंदर भर गया था, जिससे बीमारियां हो जाती है और बहुत समस्या है। तो और जबकि हम लोग निगम में नियमित रूप से टैक्स भी दे रहे हैं और बिजली बिल दे रहे हैं, जिसकी यूनिट दर हर समय बढ़ाई जा रही है। तो सामान्य लोगों के लिए कोई भी उपाय नहीं है और हम लोग सामान्य वर्ग के लोग हमेशा पीड़ित हैं। ना हम लोगों को कोई शासन की योजना का फ़ायदा मिलता और ना जो प्रॉपर है वो जो भी सुनियोजित उनकी शासन की जो प्लानिंग होती है उसको लागू नहीं किया जाता। प्रॉपर रूप से कोई उपाय नहीं है हमारे लिए। तो हम शासन से यही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम नियमित उपाय करें आके, है ना, ताकि समस्याओं से पूर्ण रूप से निदान मिल सके। मैडम देखिए, मैं 10 साल से रह रहा हूँ
उस समय तो रोड भी सीसी रोड भी नहीं बना, कुछ नहीं बना था। तभी से यहाँ का पानी भरता है, अभी से नहीं, तभी से भर रहे हैं। मैं 10 साल 11 साल हो गया मेरे यहाँ भी। और इसको सुधार भी किए तो एक तरफ ऊंचा किए, एक तरफ नीचा किए, जहाँ पानी जिधर जाने का उधर तो बीच में गड्ढा कर दिए जी, इसलिए पानी पूरा नहीं निकल पाता है। पूरा पानी यही ज़्यादा भरता है, ये यहीं से लेके और पूरा आगे तक जी। और इधर छोटा सा तालाब टाइप का है, खेत ही है, लेकिन उसमें पानी भरने के बाद पानी निकालना मुश्किल हो जाता है जी। आंटी क्या तकलीफ हुई है बारिश से? और बहुत तकलीफ होती है भाई। अभी तो हमारे घर से उधर आगे में ज़्यादा तकलीफ है। पहले जब हम लोग यहाँ 15-16 साल आए, पहले तो यहाँ भी तकलीफ था। बस यहाँ नाली बनाते हैं, नाली को भी अच्छा से नहीं बनाते पानी जाने के लिए। अच्छा से नाली बने तो पानी निकले, यहाँ का निकासी भी अच्छा नहीं है। नगर निगम वाले लोग साफ़ करने आते हैं तो थोड़ा बहुत साफ़ करते फिर चले जाते हैं। मच्छर भी इतना रहता है इधर, नाली के तो सफाई होता ही नहीं है। सफाई हो तो थोड़ा पानी निकले। पार्षद वगैरह से बात करने की कोशिश की आपने? पार्षद से बात करो तो जो जो पहचान है वहाँ साफ सफाई हो जाता है, फिर चले जाते हैं। इधर तो आते ही नहीं है। चुनाव के बाद कोई? चुनाव के बाद तो आए ही नहीं है, कुछ बोले नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है। चुनाव को पहले बोले, चुनाव के बाद तो कहाँ बोले हैं, कुछ नहीं बोले। रात को तो और ज़्यादा दिक्कत होती होगी भारी बारिश में? बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी आने जाने निकलने में। किसी को कुछ हो गया तब आज ही निकल के जा रहे थे, इमरजेंसी जाना था, गाड़ी वहाँ पर जाके रुक गया। अब कैसे करें, वहाँ से फिर उतरो पैदल जाओ, ये है ना समस्या है इधर पानी का बारिश में। अच्छा, बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे, आने जाने में तकलीफ है। आज सब घर में छुट्टी है, यहाँ ऑफिस नहीं गए। रात कैसी गुजरी आप लोग की इस बारिश के हालात? पानी तो हमारे यहाँ अपना यहाँ तक सड़क में बह ही रहा था पानी। सुबह उठ के देखा तो पूरा पानी बह रहा था। तालाब का पानी आ रहा है, खेत है उधर ढेर से कटा वो सब लगाए हैं, उसका खेत का पानी पूरा हमारे कॉलोनी तरफ आते हैं। आज पूरा पोर्च तक जाते हैं पानी इधर। इसके घर जाके देखो अभी क्या हालत है हाँ, तो बहुत है। तो रात तो ऐसे उठ के बैठे भाई। हाँ, मंदिर वंदिर जाने, प्रसाद बनाना किसी के घर, इन लोग को तीनों घर के आप देखना पूरा भर के भरा हुआ है। तो इसके एक दिन जो आप लोग को अभी दिक्कत हुई है, कई सालों से आप लोग की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो अब आप लोग कोई मांग, कोई चेतावनी देना चाह रहे हैं? यही बोलेंगे कि जहाँ जहाँ चोकअप हुआ है उसको एटलीस्ट साफ कर दें। मतलब कि अभी रिसेंट के लिए एक्चुअली क्या है ना, ये जो नाली बना है ना वो थोड़ा दबा हुआ है, उसको थोड़ा सा उठाएंगे ना जब जाके ठीक है। देखिए यहाँ पे रहवासियों की अपनी अपनी समस्याएं हैं और सबसे ज़्यादा जो है उनके रोड और नाली निर्माण को लेकर उनकी जो बात निकल कर सामने आ रही है कि नाली उस तरीके से नहीं बना है जिससे पानी निकासी हो सकता है। तालाब है कुछ दूर आगे, यहाँ पर उसका पानी जल भराव होते हुए यहाँ आ जाता है और एक पानी टंकी है उसका पानी भी यहाँ पर आके भर जाता है। कुछ देर पहले अभी हम यहाँ पर सामने खड़े थे, वहाँ पर देखे कि वहाँ कंस्ट्रक्शन की हालत थी, दीवार गिर गई थी जिसकी वजह से ये पूरा पानी का जमाव और ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राजधानी में चक्का जाम हुआ है मुंबई हावड़ा नेशनल मार्ग पर। इसी जलभराव को लेकर रहवासियों में गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि कल बीती रात उनकी ऐसी गुजरी है कि वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके बिस्तर जहाँ वो सोते हैं वहाँ भी पानी भर गया था। यानी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी में हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं, ख़ास तौर पर प्रोफेसर कॉलोनी के रहवासियों की। ऐसी ही तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक सच साफ साफ यूं ही दिखाते रहेंगे। आपका इस विषय पर क्या कहना है कमेंट्स के ज़रिए बताएं और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन यासीन मेनन के साथ पूनम ऋतु सेन, रायपुर।